वही आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया है। राज्य सरकार पूरे मुद्दे को लेकर के संवेदनशील है, उन्होंने कहा है। सीएम ने कहा कि सीना चीर कर दिखा नहीं सकता, जांच रिपोर्ट आएगी उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, जांच रिपोर्ट का इंतजार करिए। ये छात्रों को आश्वासन देते हुए सीएम हेमंत सोरेन नजर आए। हालांकि विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले सीएम सोरेन का ये स्टेटमेंट आया है, सीना चीर कर नहीं दिखा सकता। जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिरकार बयान आया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील है राज्य सरकार। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जांच दल है वो दिन रात काम पर है, जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक न्याय छात्रों को जरूर मिलेगा। सीएम सोरेन ने भरोसा दिया कि जल्द ही हम छात्रों को जानकारी देंगे, उनसे संवाद करेंगे। कमेटी जो है वो जांच पड़ताल करके जो रिपोर्ट सौंपेगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, लेकिन छात्र उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। वहीं छात्रों के आंदोलन से सियासत पर भी प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। सत्ताधारी जेएमएम ने कहा कि सभी सवालों का समाधान मिलेगा। वहीं झारखंड में विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि जी न्यूज ने छात्रों के आंदोलन को आवाज दी है। कार्रवाई लगातार हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कई एक और लोग जाने वाले हैं और मुझे लगता है बड़ी से बड़ी शख्सियत का भी नाम आएगा, वो भी जेल जाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। और इंटेंशन आप देखें सरकार का, हाई पावर कमेटी सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेगी, देखेगी। सरकार बहुत हल्केपन में इन छात्रों का आंदोलन को लेने का काम करे। 3 महीना क्यों? तुरंत वहाँ के छात्र चाहते हैं कि आप निर्णय बताओ। सीबीआई जांच कराने में क्या शर्म आती है वहाँ की सरकार को? कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस वहाँ क्यों मुंह दबा के बैठी हुई है? सभी लोगों ने प्रमुखता से हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का जो प्रमुखता से बात उठाई है, उसके लिए चैनल्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंजीत मेरे सहयोगी सभी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं। अंजीत, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी क्या कुछ कह रहे हैं? चलिए अंजीत, हम कनेक्ट करेंगे। शायद अभी कनेक्शन जुड़ नहीं पाया है, लेकिन लगातार पहले दिन से ही जी न्यूज इन छात्रों की आवाज बना हुआ है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सरकार पर दबाव है। अंजीत लगातार बने हुए। अंजीत, कल से सत्र शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच हो रही है, रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई करेंगे। इससे संतुष्ट कितने हैं छात्र? देखिए, उस पर मैं अभी बात करता हूं, लेकिन एक तस्वीर आपको आयुष आज जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो छात्र हैं, 5 छात्र ये इस वक्त आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर हैं ये छात्र। और इनको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से कल शाम से ये सारे लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आप ये बताइए कि सरकार नहीं सुनी, इस वजह से जाना पड़ा? हम लोग सरकार से बहुत उम्मीद किए थे कि हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, ज़रूर वार्ता करने आएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, लेकिन न वो आए न उनका प्रतिनिधि मंडल आए। तब मजबूर होकर के हम लोग भूख हड़ताल पर गए हैं और ये तब तक हम लोग रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आ करके और हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। जितने भी परीक्षाएं पिछले 5-6 साल में हुआ है, वो सभी परीक्षाओं का सीबीआई से जांच करावें और मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखावें। वो कहते हैं कि मेरा कान भी खुला है, आँख भी खुला है और मैं संवेदनशील भी हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका आँख खुला है तो आप OMR तो देख ही लिए होंगे, मार्केट में कैसे रंगने के लिए बाहर निकाला गया। कान खुला होगा तो CGL में आप देख ही लिए हैं कि कैसे नेपाल में पेपर हटाया गया। और अगर आपका संवेदनशीलता है तो आप टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति पत्र खुद आप बांटते हैं सहायक आचार में। आखिर टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? एक बार क्यों नहीं? आपके अधिकारी टुकड़ों टुकड़ों में अनुशंसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं जितना सीट का सेटिंग होता है उतना ही का अनुशंसा। और आयुष, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, कैसी है, क्योंकि और वो ये पानी है भी नहीं कि पी रहे, शायद उनका अनशन जो है वो अलग लेवल का है।
सोनम वांगचुक जी, तो जी। जल नहीं रहे थे, जी, लेकिन ये बिल्कुल, पानी भी इन्होंने बिल्कुल। त्याग और दिया। ये देखिए कि ये जो मंच है, इस पर जो चतरा से विधायक हैं एलजेपी के, वो भी पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। ही बताइए, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उठ रहा है मुद्दा विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषय पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जी और मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई, आपने जांच करवाया तो अभी तक में कार्रवाई क्या हुआ, ये लोग भी जानना। विधायक जी, अभी क्या बातचीत हुई छात्रों से आपकी? छात्रों से यही सब बात हो रही है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो रोड पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन यही लोग जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कि भाई, जो पेपर लीक हुआ था, तो निश्चित तौर पे ये लोग जाकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिए। चलिए ठीक है अंजीत, आप लगातार उसके अपनी बाद बातचीत हमारे- जारी रखिएगा और नजर बनाकर रखिएगा।